एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। आई एम योर होस्ट हमजा पाशा और हम हैं दुनिया के सेकंड मोस्ट हाईएस्ट डेजर्ट के ऊपर। यस, वी आर हियर एट सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट वैली और यहाँ पे आके आई एम टोटली स्पेल्ड बाउंड। आप यहाँ की ब्यूटी देख के टोटली दंग रह जाते हैं। सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ नहीं हैं, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। पूरे पाकिस्तान से टॉप रैली टीम्स जो हैं वो सरफरंगा रैली का वेट करती हैं और यहाँ पे आके कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं। सो गेयर अप टू बी अ पार्ट ऑफ सरफरंगा रैली। पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की टॉप रैली टीम्स यहाँ पे पहुँच के फुल प्रैक्टिस सीन ऑन उन्होंने किया हुआ है और जस्ट टू नो द सरफेस बेटर, जिसको जब मौका मिल रहा है लास्ट 24 आवर्स में उसने पूरी रेकी की है, देखा है टू गेट फेमिलियर विद द सरफेस एंड द टर्न्स। और आप देख सकते हैं कि ड्राइवर्स के अंदर एक थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में आपको टेंशन ज़रूर नज़र आएगी। दैट इज़ बिकॉज नाउ इज़ द टाइम फॉर अ लैप और जौन सी गाड़ी फर्स्ट पे क्वालिफाई करेगी फॉर द लैब वो कल पहले नंबर पे रन पे जाएगी। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आगे मिट्टी नहीं मिलती, उसके अलावा आपको जो सरफेस है वो ज़्यादा इवन मिलता है। तो जो सबसे पहले नंबर पे जाता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता है। तो लेट्स सी, इनसे खुद जाके पूछते हैं कि व्हाट आर देयर प्रेपरेशंस फॉर द लैप टाइम। सारी गाड़ियां लाइंड अप हैं फॉर द लैप टाइम और हमारे साथ हैं सैयद आसिफ इमाम, जो कि आप देख सकते हैं मैक्स ड्रिफ्ट रेसिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर एंड ओनर हैं। एंड बाय द वे ही इज फेमस फॉर गेटिंग द मोस्ट पोडियम्स एवरी ईयर ऑफ द क्लब। तो वेलकम टू गियर अप। हाउ आर यू? मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, हाउ आर यू फीलिंग फॉर, क्या प्रेपरेशन होती है लैप टाइम के लिए जब आप जा रहे हैं, क्वालिफाई करना है आपने, तो how you get in the right mindset to give you 100%? Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, I want to introduce properly about my club. It's a Max Dirt Racing Club of Pakistan, okay. And it is the biggest, in the numbers club in Pakistan. And for the last 2 years, we won the most trophies. In last year, 2021, we had taken around 42 podiums, and into 42 podiums last year. That's a lot. Yes, and in 2020 we secured around 35 podiums, and now it's a new season. It's the first race of 2022, so Team Max Dirt is here. Here we are, some friends here, and सबको मेरी तरफ से गियर अप का पार्ट होने पे वेलकम। और इनकी आप गाड़ी देख सकते हैं, इट इज अ ब्यूटीफुल फोर्ड F150। we have all cars there, and और आप कितनी कैटेगरीज में आप compete कर रहे हैं? 3 categories में 6 drivers compete कर रहे हैं। जबरदस्त है ये तो। और सारे स्टॉक में प्रिपेयर्ड की गाड़ी नहीं है हमारी कोई अभी। अच्छा, ऑल स्टॉक कार्स। आपके ख्याल में प्रिपेयर्ड कैटेगरी, क्योंकि मैं सबको बताता चलूँ जो रैलीज होती हैं उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, A B C D और फिर A B C D प्रिपेयर्ड, तो टोटल 8 कैटेगरीज होती हैं। उसके अंदर जो है वो हर बंदा अपना लैप टाइम सेट करता है एंड दे गो फॉर इट। और आप क्या समझते हैं, व्हाट आर योर होप्स फॉर दिस इवेंट? Another podium to your bag? Inshallah I'll try to get the podium. We all try to get the podium. हम सब कोशिश यही कि हम सब यहाँ पे पोडियम उठाएं और फर्स्ट टाइम अपनी अपनी कैटेगरीज में सबसे बड़ी कोशिश तो यही है। Okay. बाकी अल्लाह के हवाले, गाड़ियाँ सेट हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके ख्याल में प्रिपेयर्ड कैटेगरी ज़्यादा कंपेटिटिव है, ज़्यादा टफ होती है या स्टॉक कैटेगरी? नहीं, मेरा, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड में गाड़ी चलाता रहा हूँ पिछले 15 साल से। आई वॉज रेसिंग सिंस 1996। ओके, सो मैंने ये जज किया कि प्रिपेयर्ड कैटेगरी के अंदर स्किल्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज आपकी गाड़ी बहुत प्रिपेयर्ड होती है, राइट? तो आपको स्टॉक कैटेगरी के अंदर बहुत सेंसिबली चलना पड़ता है। इट्स मोर चैलेंजिंग क्योंकि आप यू आर ड्राइविंग ऑन सिंगल शॉक्स, तो आपको उसी ट्रैक पे जिसमें प्रिपेयर्ड चल रही है उसी पे स्टॉक चल रही है, तो स्टॉक ड्राइवर्स को बहुत सेंसिबली चलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि प्रिपेयर्ड का मज़ा ही अलग है, उसका गेम अलग है, और लाइन ऑफ लेंथ अलग है, और स्टॉक की बिल्कुल अलग है। तो दोनों का अपना मजा है, दोनों में चैलेंजिंग है, उसका अपना इसका अपना। लेकिन मेरे ख्याल में जो स्टॉक है वो ज़्यादा मुझे जो लगता है कंपेटिटिव इसीलिए है क्योंकि सारी गाड़ियां जो है उसमें आप उसको मॉडिफिकेशन नहीं अपने लिहाज से कर सकते, तो उसमें ड्राइवर, दैट्स वेयर द ड्राइवर
comes into play. That's what I believe. You can say that, but if you are a racer and you have आपके पास सारे के लवाजमात हैं, बैकअप है, तो फिर आप जाएंगे प्रिपेयर्ड के अंदर, ठीक है। स्टॉक है, बिगनर्स के लिए भी है, आप समझ लें कि आप आके एक गाड़ी है, आप आके कर सकते हैं रेस। प्रिपेयर्ड की गाड़ियाँ महंगी हैं, बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बैकअप चाहिए, स्पॉन्सर्स चाहिए, जो पाकिस्तान में लैक है, बहुत लैक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता it is growing, जैसे हमारा क्लब है, हमारे क्लब को गोबी पेंट्स जो हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे पार्टनर हैं क्लब के, मैक्सजेट के, इसी तरीके से और आते जा रहे हैं। तो इस जब क्लब्स होते हैं या इंडिविजुअल को स्पॉन्सर्स करते हैं तो बहुत गेम फिर ऊपर जाता है। अब देखें गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने कितनी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। पाक व्हील्स खुद अपना के कितना इन्वेस्ट कर रही है इसके अंदर, तो इस तरह की इट्स नॉट अ इजी गेम तो नहीं है। फिर इधर आना, मैं कराची से आ रहा हूँ, आई बिलोंग्स टू कराची। ओके, मेरा क्लब ऑल पाकिस्तान है, बट मैं क्योंकि कराची से हूँ तो मैं वहाँ से चलता हुआ हूँ बाय रोड इस गाड़ी को लेके, राइट। तो आपको 3-4 दिन तो आने में लगे होंगे। आपको मेरे ख्याल से 2 दिन लगे। देखिए, दैट्स हाउ पैशनेट पीपल आर टू गेट टू सरफरंगा रैली, और दिस इज अ प्रॉपर कल्चर। ये सिर्फ एक रेसिंग इवेंट नहीं है। जो पैशनेट लोग हैं रेसिंग के मामले में, दे कैन मूव थ्रू एंड ऑफ द वर्ल्ड टू बी इन अ रेसिंग इवेंट। और थैंक यू सो मच, वेलकम। और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर यू क्वालिफाइंग। और हम स्पेशली आपको फॉलो करेंगे, देखते हैं कि आपकी किस तरह की पोजीशन आती है। ऑल द बेस्ट टू यू। मेरे पीछे जो गाड़ियां खड़ी हैं वो हैं व्रूम रेसिंग एकेडमी की। अगर आप फोर्ड F-150s का शौक रखते हैं तो दिस इज हेवन फॉर यू। और लेट्स टॉक टू द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार्स। हमारे साथ हैं मिस्टर शोएब अफजल, जो कि है CEO SA ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल कलर, द ब्यूटीफुल कार्स, और लैप टाइम के लिए सारी गाड़ियां लाइंड अप हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ आर यू प्रिपेयरिंग विद सो मच पावर, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग लैप? इस पे हमारे जो टेक्नीशियन के हेड है ना जी, उन्होंने मुझे कहा है कि जी गाड़ियां तो फुल पावर में है, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है बस। एग्जैक्टली। जब ऑब्वियसली 6.2 लीटर इंजन्स, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सरफरंगा रैली के बारे में आप क्या कहते हैं कि बाकी ट्रैक से ये ट्रैक कितना डिफरेंट है? लास्ट सरफरंगा रैली हुई थी 2019 में, वी वर हियर। उस वक्त ही हम पहले लव विद द प्लेस। आप रेस करते करते था आप उसमें ब्यूटी में घूम जाते हो, जोन आउट। आई वुड से कि मैं कल एक लैब कर रहा था रेकी के अंदर, और थोड़ी देर बाद जब मैंने ऊपर देखा तो आई वाज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द ब्यूटी ऑफ इट। यार ट्रैक इज ब्यूटीफुल, लोग बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं। और अब वो टाइम आ गया कि हल्का हल्का जिसमें नर्वसनेस नहीं आती, जब जाना है, बैठना है और करना है, तो वी आर रेडी। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग ड्राइव करके आते हैं, उनकी गाड़ियाँ आती हैं फॉर दिस स्पेसिफिक मोमेंट जब लैप टाइम स्टार्ट होने लग जाता है। नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ रेसर यू आर, क्योंकि मैं खुद भी एक रेसिंग ड्राइवर हूँ, यू आर वेरी वेरी नर्वस। तो आप उसके लिए प्रेपरेशन जो है, उसके लिए लाइक आपका कोई, ये कुछ लोगों का एक गो टू सॉन्ग होता है कि उस जोन में आने के लिए टू गिव 100% वो करते हैं। हाउ डू यू लाइक, कुछ है दुआ पढ़ते हैं? मैं तो हर रेस से पहले आई हैव माय हैंड्स आर अप के सब खैर खैरियत से जाए। दुआ के साथ मैं ना रेस कार में बैठ के ना उधर से अपनी अम्मी को फ़ोन करता हूँ, और वो फिर मुझे पूछती हैं रेस पे गए हुए? मैं कहा हाँ जी। तो वो उनको लगता है थोड़ा डेंजरस है, लेकिन फिर वो दुआ देती हैं, फिर दैट्स हाउ ऑब्वियसली जो है वो कंसर्न्ड होती है। थैंक यू सो मच शोएब भाई, बेस्ट ऑफ लक। हम डेफिनेटली आई विल बी फॉलोइंग यू, और देखते हैं कि क्या कैसी परफॉर्मेंस रहती है। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर्ड हो या स्टॉक कैटेगरी हो, गाड़ी की रेस की प्रिपेयर करने के लिए बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
पाकिस्तान के अंदर से लोग ही नहीं आए बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, तो हम वेलकम करेंगे टू आवर गेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु केम फॉर सरफरंगा रैली। कुछ लोग इनमें लाहौर से हैं और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं ही केम टू सरफरंगा रैली फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इटली। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वेरी गुड to have you here और it is our pleasure first of all welcome to Pakistan and welcome to सरफरंगा रैली। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, यकीन करें कि पूरा यूरोप और दुनिया के बहुत से मुल्क मैंने देखे हैं, लेकिन जो मज़ा यहाँ के आया है, यहाँ के लोग इतनी हॉस्पिटैलिटी और ख़ास तौर पर वो फ़्लाइट जो इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए हमने की है, बहुत अमेजिंग व्यू थे, बहुत अमेजिंग फ़्लाइट थी। और मैं तो आपके तवसत से, आपके चैनल के तवसत से गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको, अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको सही तरीके से प्रमोट करे तो मुझे यकीन है कि पूरे यूरोप से, दुनिया से लोग ये देखें। ये डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट इन लोगों के लिए इस माउंटेन के दरमियान एक अमेजिंग चीज़ है। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार? जी, जब हम लाहौर से प्लान कर रहे थे आने का तो हमें पहले ही पता था कि ये जीप रैली इधर हो रही है। आप फर्स्ट टाइम आए हैं या आप रेगुलर यहाँ पे आते हैं? फर्स्ट टाइम आए। कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। ये जीप रैली भी शो करेगी कि पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है जी। और यहाँ पे टूरिज्म जो है वो होना चाहिए और फॉरेनर्स को भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो ये रैली इसीलिए ये एक मैसेज है लोगों के लिए, वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए। एग्जैक्टली, ये बहुत पुरअमन मुल्क है, पुरअमन मुल्क है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में, मोटर स्पोर्ट के बारे में स्पेशली, क्योंकि मोटर स्पोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान में उसके पैशनेट लोग, उसके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं। We all are from Lahore and we came here by air and that was amazing experience. The flight which we have, the scenery and the mountains, the picture was very scenic, very beautiful. और जब यहाँ हम आए तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना खूबसूरत एम्बियंस और इन्वायरमेंट इधर क्रिएट किया गया है और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वी रिक्वेस्ट ऑल पीपल टू कम हेयर एंड जॉइन और ये आपकी ज़िंदगी का एक शानदार तजर्बा रहेगा। जिस तरह का इन्होंने डेजर्ट में माहौल क्रिएट किया हुआ है और स्कर्दू के लोग बहुत हॉस्पिटाइल हैं, बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत इनोसेंट हैं और आपको यहाँ आके इंशाल्लाह कभी आप मायूस नहीं होंगे। और यहाँ सिर्फ लोकल पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि जितने हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उन्हें भी आना चाहिए और पाकिस्तान का जो ब्राइट फेस है ये दुनिया को दिखाना चाहिए कि यहाँ देखें इतनी हाइट पे, इतने माउंटेन्स के दरमियान कैसी मोटर स्पोर्ट जो हैं वो हो रही हैं। और ये मैसेज जो है पूरी दुनिया को हम भेज रहे हैं कि वो आएँ और इसको ज़रूर अपनी आंखों से लाइव एक्सपीरियंस करें, क्योंकि कैमरे की आंख वो आपको नहीं दिखा सकती जो इधर रियल व्यू है। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सरफरंगा रैली एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ही इज़ वन ऑफ अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री एंड अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट रेसिंग क्लब। इनको तो आप जानते होंगे, द फेमस सरदार हसन सादिक साहब। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। और हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling excellent जी। It's my favorite spot to race. What a beautiful place. और मैंने सुना है कि यहाँ पे जितनी रैलीज हुई हैं, जितने उन्होंने पार्टिसिपेट की है, ऑलमोस्ट सब में ही वाज द पोडियम फिनिशर और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से ये पोजीशन ले ही लेते हैं। तो और मज़े की बात ये है, ही इज़ नॉट अलोन टुडे। उनकी साथ वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो रेसिंग इन दिस कैटेगरी। तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। So it's your first race, I believe. जी, it's my first race. And your first qualifier. हम सब ड्राइवर से ये पूछ रहे हैं क्योंकि क्वालिफाइंग लैप से बिल्कुल पहले जो है वो दैट इज़ द मोस्ट नर्वस मोमेंट। तो व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन और आप मेंटली कैसे जोन में आ रहे हैं? I'm just leaving it like that. Let's see how it goes. I'm not thinking much about it. Make me nervous then. That's the best thing. आपको चाहिए कि आप अपना माइंड ऑफ कर लें। और what are your plans or expectations from this? I plan to get another podium inshallah this time. जितनी दफ़ा हुई है मैंने सब में, ऑलमोस्ट नहीं, सब में ही पोडियम लिए सरफरंगा में। Sorry about that. सब में। Okay. ये मेरी फेवरेट रेस है और पाकिस्तान का मेरे ख्याल में इतना खूबसूरत हिस्सा है और यहाँ पे जो रेसिंग हो रही है, वी आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि
दिस इज़ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट, यू ऑलरेडी नो दैट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आके रेस होना इतने उसमें इन्वायरमेंट में, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। थैंकफुल टू द GB गवर्नमेंट कि ये इसको सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। ज़बरदस्त है। और मैं नो वन अदर टू आस्क दिस क्वेश्चन, सबसे बेहतर आई थिंक ये जवाब दे सकेंगे। प्रेपरेशन के अंदर जो गाड़ी की प्रिपेयर्ड कैटेगरी है उसमें मेन चीज़ें और मेन मेहनत जो है वो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि लोगों को ये आइडिया हो कि जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी है वो ऐसे नहीं है कि आपने बस गाड़ी, सिर्फ आपके पास पैसे हों तो आप उस गाड़ी को मैक्सिमम प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉट ऑफ वर्क दैट इज़ पुट इन इट। देखिए, प्रिपेयर्ड हो या स्टॉक कैटेगरी हो, गाड़ी की रेस की प्रिपेयर करने के लिए बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड है। प्रिपेयर्ड में स्टॉक कैटेगरी में भी आपको सस्पेंशन चाहिए, स्नॉकल चाहिए, सेफ्टी के लिए रोल केज चाहिए, हेलमेट चाहिए, सीट बेल्ट चाहिए, रेसिंग सीट चाहिए। ये सारा कुछ आपको करना पड़ता है अगर आपने प्रॉपरली रेस करनी है। और जब आप प्रिपेयर्ड कैटेगरी में आते हैं फिर आप ड्यूल शॉक्स पे चले जाते हैं, गाड़ी की ट्यून्स पे चले जाते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। सो इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल काम है। प्लस खाली मुश्किल नहीं है, इसको कंसिडरेशन में रख के, सेफ्टी को मैटर करके, गाड़ी की परफॉर्मेंस करके, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन एक बनाना पड़ता है जो आपको आपकी कैटेगरी की गाड़ी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। ज़बरदस्त। और जितनी गाड़ियाँ रैली के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं उसके अंदर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, स्पेशली द रोल केज अगर आपकी गाड़ी में नहीं है इनफोर्स तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। वो तो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। हमारे क्लब की इस वक्त कोई 8 गाड़ियाँ यहाँ कर रही हैं, रेस कर रही हैं। किस किस कैटेगरी में आपकी गाड़ियाँ इस वक्त? हमारी ए प्रिपेयर्ड में है, ए स्टॉक में है, सी प्रिपेयर्ड में है, बी प्रिपेयर्ड में है, सी स्टॉक में है, ऑलमोस्ट डी प्रिपेयर्ड में है, सब में ही है। हम लाने से पहले आपस में भी मेक श्योर करते हैं विद इन द क्लब कि सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिल्कुल, हर चीज़ को प्रॉपर रेगुलेशंस के हिसाब से करके और फिर पार्टिसिपेट करें। और हमारी बहुत सारी आवाम है, उन्होंने कैटेगरीज का नाम तो सुना हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी, लेकिन वो कैटेगरीज किन बेसिस, किन क्राइटेरियाज पे डिसाइड होती है? देखिए, कैटेगरीज इंजन सीसी पे डिसाइड होती है। ठीक है। 0 to 1600 सीसी एक कैटेगरी है, डी है। 1600 to 2700 सीसी इज सी कैटेगरी। 27 to 3400 इज बी कैटेगरी और उसके ऊपर ओपन इज ए कैटेगरी। उसके ऊपर ए में जितनी मर्जी आपका जो मर्जी आपका मैक्सिमम चला जाए। और इसी तरह प्रिपेयर्ड में, इसी तरह स्टॉक में, उसका आपको अपने उसके हिसाब से एंट्री होती है और आप अपने ही कॉम्पिटिटर्स सेम इंजन के हिसाब से इक्विवेलेंट गाड़ियों के साथ रेस कर रहे हो। जबरदस्त है। तो आपने इनको ट्रेन कैसे किया या इनको खुद शौक था? ये आके ट्रेन हो रही है जी। Really? This is the first time she even came with me to the rally. रैली पे तो एक दफा पहले गई हुई है। तो फर्स्ट टाइम आई है और सिर्फ वैसे नहीं आई, डायरेक्ट रेस में आई है। That is a very good thing. तो मैंने कहा ये इतने अच्छे माहौल में रेसिंग कभी मिलनी नहीं, ये भी एक यादगार रहनी है। तो एक वेकेशन है, एक फेस्टिवल है, पाकिस्तान की एक तरह से एक पहचान है कि इस तरह की यूनिक रैली जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो देखी जाती है, फॉलो अप की जाती है। थैंक यू सो मच रज़ा साहब फॉर बीइंग पार्ट ऑफ गेयर अप। इंशाल्लाह आई विल फॉलो अप और लेट्स सी कि इस दफ़ा भी पोडियम तो आई थिंक देखिए क्या आपको लग रहा है? बस दुआ करें कि गाड़ी का ब्रेकेज ना हो, कंप्लीट हो तो इंशाल्लाह ताला पोडियम। इंशाल्लाह, आई होप यू मेंटेन द लेगेसी। थैंक यू सो मच। इस वक्त यहाँ पे इंस्पेक्शन जारी है टू चेक द इंजन कि इंजन में कोई इस तरह की मॉडिफिकेशन ना हो जो कि कंपटीशन को जो है वो बाइस्ड कर दिया, किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज हो। तो देखते हैं। एंड आई एम गोइंग on a lap time with my dear friend Taimur Khwaja. Let's see. He is an amazing driver as I told you. तो देखते हैं कि क्या पोजीशन आती है। Let's go. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैप टाइम्स के लिए हर कैटेगरी की गाड़ी लाइंड अप है और मैं भी रेडी हूँ टू जॉइन अ वेरी गुड ड्राइवर इन दिस रैम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन है इस पूरी रैली के अंदर। लेट्स सी हाउ दिस वन गोज।
यार वो टर्न्स बहुत गंदे lost a lot on those turns. I overshot both of them, है ना? थोड़ा सा ओवरस्टेयर था, लेकिन दोनों में ओवरस्टे तो किया। कुछ नहीं होता। यू मेंटेन द मोमेंटम, काउंटर स्टेयर करके। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट कल्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और डेजर्ट सरफरंगा रैली उस मोटर स्पोर्ट कल्चर के सर का ताज बन चुकी है। स्पेशल थैंक्स टू गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट जो ये सारा इवेंट पॉसिबल करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेतहाशा स्पॉन्सर्स हैं, बेतहाशा पार्टिसिपेंट्स हैं जो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री। सो दिस इज़ योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक with another exciting episode of Gear Up.